जय सिया राम, हरिओम। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी मोदी सरकार ने भारत को कहां से कहां ला दिया है, इस पे बात करने नहीं आया हूं। ये आपको तय करना होगा कि अभी जो कुछ मैं बोल रहा हूँ, जो पहले भी बोलता रहा था, अभी इकट्ठा एक साथ रख रहा हूँ कि भारत आज कहाँ पे आ गया है। ये जो लोग चिल्लाते हैं कि हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता, ये सर्वधर्म समभाव का है, तो ऐसा लगता है कि हिंदू चेतना जो है, जो हिंदू हैं, जो यहाँ बहुमत में हैं, जो लगभग 80% के बराबर हैं, ये देश उनका है, उनके सोचने से, उनके नैरेटिव से देश चलता है, जो बिल्कुल ही गलत है। कि आप अगर हिंदू हैं, सनातनी हैं, हिंदू रीति रिवाज सभ्यता संस्कृति परंपरा में विश्वास रखते हैं, उसको जीते हैं, वैसे ही सत्ता की व्यवस्था चाहते हैं, तो आप भारत में किस दर्जे के नागरिक हैं ज़रा देख लीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी ने भी जो हमेशा से आती रही है टेम्पल कंट्रोल, मंदिरों पे जो सरकारी नियंत्रण है, उसको तो बनाए हुए है ही, बहुत ही और तरीके से उसको मजबूत भी किया है। अब बात इतनी सी है कि जो आप 100 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 54, 58 आप जो जमा करते हैं मंदिरों में, बड़े मंदिरों में जिसका ट्रस्ट बना हुआ है, जो सरकारी नियंत्रण में है, उससे 7 लाख करोड़ सालाना की कमाई होती है। ये 7 लाख करोड़ सरकार अपनी मर्जी से ही तो खर्च करती है, देश के विकास में करती हो, या मंदिर को छोड़ दिया मस्जिदों मदरसों के विकास में करती हो, चर्चों के, मतलब देश तो सबका है, तो जो भी पैसे आए सबके हुए, तो सबके लिए होता है। अब इनकलाब जिंदाबाद पिटा दी हम लोगों ने, मोदी महान की उन्होंने काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना दिया 300 करोड़ लगा के, ऐसे ही महाकाल का कॉरिडोर बना दिया, तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, तो नैरेटिव बदल रहा है। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये जो 7 लाख करोड़ की कमाई होती है, उसमें से आप एक ही मंदिर को ले लो, बालाजी, तिरुपति बालाजी को ले लीजिए, उसकी तो 1 महीने की हुंडी है ये। तो जब इतने पैसे उनके आएंगे, ऐसे कई कॉरिडोर, सैकड़ों कॉरिडोर, तो वो मंदिर खुद ही बना लेंगे ना। कौन सा हिंदू है, कौन सा हिंदुत्व है, कौन सा जनचेतना है, कौन सी हिंदू चेतना है। दूसरा है प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट। अब बताइए कि आज़ादी के बाद ही 1991 में कांग्रेस ने ये कानून बनाई 1991 में बोल दिया कि भैया आज़ादी के बाद से जो भी मंदिरें हैं वो एज इट इज़ रहेंगी, चाहे उसको औरंगजेब ने, चाहे मुग़लों ने तोड़ा हो, मोड़ा हो, ध्वस्त किया हो, उसके मस्जिद बना दी। तो ये तो कितना अनैतिक है, आपराधिक है, एक सेलिब्रिटी टाइप की बात है, जो हिंदू जनचेतना समझता नहीं, और कब तक नहीं समझेगा। अरे आपका चीज़, आपका आराधना, आपकी आस्था, उसको किसी कालखंड में किसी ने तोड़ा, क्योंकि वो आपको गुलाम बनाया था, आपके मंदिरों को ध्वस्त किया, तो आप उसको नैतिक तरीके से, कानूनी तरीके से वापस नहीं ला सकते, उस पर ही प्रतिबंध लगा दिया। ये गुलामी है। आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं? और कश्मीरी रिफ्यूजी की बात है, अरे बाप रे बाप, 1990 की बात है ना। आज भी कहते हैं 7 लाख कश्मीरी हिंदू, कश्मीरी पंडित जो हैं भारत के विभिन्न कोनों में हैं, कुछ विदेशों में जाकर सेटल हो गए हैं। यहाँ 40,000 जो है रोहिंग्या जम्मू कश्मीर में सेटल हो गए, और 1,000 कश्मीरी पंडित सेटल नहीं हो पाए। और आप धारा 370 हटाते हैं वहाँ से, और टारगेट किलिंग होती है। अब 5 आतंकवादी हमारी सेना खलास करती है, 2-3 सेना को भी वीरगति प्राप्त हो जाती है। ये क्या है? ये कौन सा हिंदुत्व है? ये धारा 370 तो वहाँ से हटा दिया और पीछे से लगा दिया डोमिसाइल एक्ट। लो, डोमिसाइल एक्ट, अरे 1990 में ही तो इतनी क्लिंजिंग हो गई थी, नरसंहार हो गया था कश्मीरी पंडितों का। उसके बाद से कौन से हिंदू थे वहाँ, कितने रह गए थे? और आपने कानून लगा दिया कि जिसकी भी ज़मीन वहाँ 20 साल पहले से है, या फिर वहाँ का बासिंदा है, वही वहाँ ज़मीन खरीद सकता है। डोमिसाइल एक्ट लगा दिया आपने।
हिंदू की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। वक्फ एक्ट 1995 ये तो समानांतर सरकार ही बना दिया आपने। किसी वक्फ बोर्ड ने आपके ज़मीन पे जो हाथ रख दिया तो उसके लिए कोर्ट भी अलग है। आप ये जो सरकारी कोर्ट है उसमें जा भी नहीं सकते, उसका ट्राइब्यूनल बना हुआ वक्फ बोर्ड का। कहते हैं कि दिल्ली का जो 70% लैंड है वक्फ बोर्ड वाले ने कहा था कि हमारे लैंड पे है। अभी जो विस्ता बना है, नया संविधान बन रहा है, नया संसद भवन बन रहा है ना, उसमें सब कुछ तोड़ा तारा, पेड़ कटे, दोबारा लगाए, क्या क्या नहीं किया, पर्यावरण का ध्यान रखा, लेकिन मस्जिद वहाँ नहीं हटा पाए वहाँ, क्योंकि वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदू चेतना में तो आइए पहले समझो तो ही आप हिंदू हैं कितने, आपके हिंदू होने के लिए क्या अधिकार है आपके। आप बंटवारे के बाद के भारत में जो हिंदू मुसलमान के नाम पर बटा था, आप कितने हिंदू रह गए हैं और आपके अधिकार क्या हैं, यहाँ के कानून की व्यवस्था कैसी है, यहाँ के संसाधनों पे आपका अधिकार कितना है। और आगे सुनिए ना, सबरीमाला जजमेंट हुआ था ना, ये तो हिंदू के खिलाफ ही हुआ था ना। मतलब कि सरकार, मतलब सुप्रीम कोर्ट न कभी वेद पढ़ा, न श्रीमद् भागवत पढ़े, न ही पुराण पढ़े, न ही उपनिषद पढ़े। उनको पता नहीं सबरीमाला एक मंदिर है, एक मंदिर जहाँ की वो औरतें जो मासिक धर्म में हैं वो नहीं जा सकती। ऐसे कई मंदिर हैं जहाँ पुरुष नहीं जा सकते। ये आस्था की बात थी, उस पर कुठाराघात कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो न्यायिक व्यवस्था का जो सुप्रीम है वो भी हिंदू चेतना के खिलाफ है। बताइए, हिंदू चेतना, हिंदू आचार विचार, हिंदू संस्कार, हिंदू व्यवस्था, उसको कोई मतलब ही नहीं है। वो तो कहती है प्रजातंत्र है, सबके लिए बराबर का अधिकार है, लेकिन सिर्फ हिंदुओं के लिए है ना। कोई बाइबलिक बात होगी, कोई कुरानिक बात होगी तो वहाँ उनकी फट के हाथ में आ जाएगी, वो कुछ नहीं करेंगे। कहते नहीं नहीं, ये धर्म व्यवस्था की बात है, इधर हम ध्यान नहीं देते। और लग गया आरटी, अरे रे 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 रे, राइट टू एजुकेशन जो है एक्ट, भारत की सरकार ने 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन, आगे भी सरकारी स्कूल फ्री हैं। अब तो डॉक्टर इंजीनियर तक भी कंपटीशन से आते हो तो बहुत कम पैसे में पढ़ लेते हो, और प्राइवेटाइजेशन हो गया तो और अलग बात है। लेकिन आप अपने गुरुकुल खोल सकते हो क्या, मेजॉरिटी में हो तो भी। लेकिन जो माइनॉरिटी में हैं उनको अपने शैक्षणिक संस्थान खोलने की पूरी इजाज़त है। इसीलिए कि सेंट पॉल, थॉमस जोमस जैसे कई स्कूल्स आपको हर शहर के हर कोने में, हर गली में मिल जाएंगे। और मदरसों की बाढ़ पड़ी। और अभी तो मतलब उत्तर प्रदेश में ही सरकारी खर्चे से चल रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो कौन से हिंदू, कौन सी हिंदू चेतना, कौन सा हिंदू राष्ट्र, कौन सी सनातन व्यवस्था, जब कानून ही आपके देश का ऐसा है कि आप कहीं स्टैंड ही नहीं करते। आप हिंदू हैं, हिंदू हो के एक्चुअली क्या है, आम आदमी जब घर से उठता है, अपने मंदिर में जाता है, वहाँ पूजा करता है और अपने ईश्वर की आराधना करता है, कोई फ़र्क नहीं लगता उसको। लेकिन जब राष्ट्र के रूप में देखेंगे तो आप 8वें 9वें नंबर के नागरिक हैं, आपकी सुविधा के लिए कुछ नहीं है ना। और आर्टिकल 31 कहते हैं कि वही उसको मिला दिया माइनॉरिटी में कि वो माइनॉरिटी कैन एस्टैब्लिश द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, है ना, नॉट मेजॉरिटी। ठीक है। और एक बात था कि 2009 में कांग्रेस ला रही थी कम्युनल वायलेंस एक्ट। उसका मतलब ही था कि जब भी कहीं दंगे होंगे तो जो मेजॉरिटी में होंगे वही अपराधी होंगे, तो हिंदू ही ठूसे जाते। थैंक गॉड उस समय भारतीय जनता पार्टी थी क्या कहते हैं विरोध में, तो हंगामा हुआ और ये बिल पास नहीं हुआ। सोनिया गांधी बिल ला रही थी, लेकिन इसी भारतीय जनता पार्टी पे आप विश्वास नहीं कर सकते कि यही भारतीय जनता पार्टी जो है सच्चर कमेटी को असंवैधानिक बता रही थी और उसे पूरी ताकत से लागू कर दिया। यहाँ की आरएसएस जैसे संगठन है, उन्होंने राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा बनाया और कहा कि सच्चर कमेटी ने उनको बहुत ही फ़ायदा दिया है। ये 300 ज़िलों में और 20 राज्यों में उन्होंने अपनी कमेटी गठित की और वहाँ जाके सर्वे किया इसके सच्चर कमेटी के आधार पे, और फिर इम्प्लीमेंट किया सरकार ने उसको। आज जो देख रहे हैं कि 300 से ज़्यादा योजनाएं मुसलमानों के लिए हैं, वो सच्चर कमेटी का ही बेस पे है। तो आप हिंदुओं के लिए कोई है योजना, ऐसा आपने देखा है क्या? जो सबके लिए है वो भी हिंदुओं के लिए। लेकिन ख़ास तौर से जब मोदी जी आए थे सत्ता में, कहते मैं किसी के लिए कुछ नहीं करूँगा, नहीं करता, मैं जो करता हूँ सबके लिए करता हूँ। अभी भी वही करते मोदी जी, तो क्या बुरा था, सबके लिए करते आप। ये 300 अलग से योजना क्यों बना दी? माइनॉरिटी के लिए, मुसलमानों के लिए बनाई ना। 14% मुसलमान हैं तो आवास योजना में 35-40% दे दिए, मुद्रा योजना में संसाधन जो हैं देश के उसे कई गुना करके दे रहे हैं। तो ये तृप्तिकरण कर रहे हैं, उसके साथ साथ वो देश का इस्लामीकरण भी हुआ जा रहा है
है ना। अच्छा, और एक बात क्या है कि जैसे रोड हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे उन आतताइयों के, आक्रमणकारियों के नाम हैं जिन्होंने लूटा, खसोटा, आक्रमण किया, ख़त्म किया, मंदिरों को ध्वस्त किया। और आप अगर उन्हें अभी हटाने की कहेंगे, सोचेंगे, जो कुछ दिन पहले तक तो कुछ हुआ था, कोई नाम नूम बदले थे, मोदी जी, योगी जी ने शहरों के नाम बदले थे। भारत का हर सनातनी, हर हिंदू राष्ट्र का दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें, आठवें नहीं, 9वें नंबर का नागरिक है। एक तरह से गुलामों की ज़िंदगी है। कभी पाला पड़े, घर से निकलिए तो आपको समझ में आएगी। आपको सरकारी तंत्र से वास्ता पड़े, पुलिस से वास्ता पड़े, किसी दबंग से वास्ता पड़ जाए, किसी तैयब मियाँ से आपकी गाड़ी टकरा जाए, तो आप समझेंगे वो क्या है और आप क्या है। चलिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और जागरूक रहिए, सच रहिए, सच के साथ खड़े रहिए, संगठित होइए। अगर कोई रास्ता दिखता है तो उसके साथ होइए। जय सिया राम, हरिओम।